हम आज रसखान द्वारा लिखित दूसरा सवैया कर रहे हैं। रसखान के बारे में मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। रसखान जी का जन्म 1548 में 1548 में दिल्ली में ही, दिल्ली के आसपास हुआ। दिल्ली लिखा हुआ है वैसे, दिल्ली में हुआ, और 1628 में इनका देहांत हुआ। ये सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी, जो प्रमाणिक हैं। और एक बार ऐसा बताया जाता है कि ये मथुरा गए और मथुरा जाने के बाद इन्हें भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, ऐसा कथा आती है, मान्यता है। कृष्ण जी जिनकी सब पूजा करते हैं उन्होंने दर्शन दिए इन्हें, और उसके बाद इन्होंने मथुरा से निकलने का अपना सपना त्याग दिया। इन्होंने कहा कि मेरा अब एक ही कार्य है कि मैं वहीं मथुरा वृंदावन में रहूँगा और भगवान कृष्ण की भक्ति करूँगा, और अपनी लेखनी का विषय इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को बनाया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? जैसे अब अलग अलग विषय पे लिखते हैं, कोई श्रृंगार पे लिखता है, कोई कविताएं लिखता है, कोई प्रकृति के ऊपर लिख रहा है, इन्होंने कृष्ण जी की भक्ति को अपनी लेखनी यानी लिखने का विषय बनाया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इन्होंने कृष्ण जी का जो है बाह्य सौंदर्य वर्णन किया था, जो मैंने आपको बताया पहले भी, कि कलिकानन, क्योंकि इनको दर्शन दिए थे कृष्ण जी ने। कलिकानन कुंडल मोर पखा, मोर का पंख सर पे लगा रखा है। उर पे बनमाल विराजती है, उर पे वन फूलों की माला, उर पे बनमाल विराजती है। मुरली कर में अधरा मुस्कानी, मुरली बांसुरी को कहते हैं, अधर कहते हैं होठों को। मुरली कर में अधरा मुस्कानी, तरंग महाछवि छा जाती है। सीधे होके बैठिए। रसखान लिखे तनपीत पिटा, सतदामन की दुत लाजती है, वह बांसुरी की धुन कहानी परे कुलकानी ही होता भाजती है। अर्थात कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं तो लड़कियां, गोपियां अपने कुल की मर्यादा को लांघते हुए कृष्ण जी के पास चले जाते हैं, ऐसा इन्होंने वर्णन किया। समझ आ गई? क्योंकि हमारी ये परंपरा थोड़ी है कि लड़कियां जो है किसी लड़के से मिलने जाए, ऐसी कोई परंपरा है हमारी? नहीं है। तो जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियां कृष्ण जी की तरफ खिंची चली आती हैं, मधुर तान की तरफ, ऐसा इन्होंने लिखा। ठीक है। इन्होंने लिखे सवैये। सवैये एक छंद है। सवैये क्या? छंद। जैसे आपने दोहा छंद मैंने आपको पढ़ाया है, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद पता है आपको, 13-11 13-11 की मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। ऐसे ही ये सवैया है। सवैया भी एक छंद है, और वार्णिक छंद होता है, मैं डिटेल में आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। वार्णिक छंद है और इसकी 4 पंक्तियां होती हैं इस सवैये में। तो यहाँ हमने पहला सवैया कर लिया, आज हम दूसरा सवैया कर रहे हैं। पहले सवैये में ये कह रहे हैं कि मैं अगर मनुष्य बनूं तो कहाँ रहूं, आपको याद है। और दूसरे सवैये में क्या कहते हैं, देखिए। दूसरे सवैये में कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रसखान कवो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एक कलदोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थात पहली लाइन का अर्थ देखेंगे बच्चे। पहली लाइन का अर्थ है इसमें कि कृष्ण जी की जो वस्तुएं हैं, जहाँ जहाँ कृष्ण जी रहे, उन सब वस्तुओं से, उन सभी जगहों से रसखान को अनन्य प्रेम है। बात समझ आ रही? जहाँ जहाँ कृष्ण जी रहे और उनकी वस्तुओं से रसखान बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं। ये कहते हैं या लकुटी, लकुटी कहते हैं लाठी को, लकुटी यानी लाठी, लकुटी यानी लाठी, डंडा, लठ जानते हैं आप। कामरिया यानी कंबल, ब्लैंकेट जिसे आप सर्दियों में ओढ़ते हैं, एसी चला के ओढ़े रहते हैं, है ना। या लकुटी कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, तजी यानी त्यागना। तीनों लोगों का इस पूरी लाइन का अर्थ है। अगर हम दूसरा सवैया कर रहे हैं, दूसरे सवैया का अर्थ बता रहा हूं। लकुटी माने लाठी, कामरिया यानी कंबल, तजी यानी त्यागना, डारो यानी त्याग दूं। इस पूरी लाइन का अर्थ है, पहली लाइन का अर्थ है, इस पहली लाइन का संपूर्ण अर्थ है कि कृष्ण जी के लाठी और कंबल पर मुझे मिल जाएं तो मैं तीनों लोगों का राज भी त्याग दूं। तीनों लोग, आकाश पाताल पृथ्वी, इन तीनों लोगों का राज भी त्याग दूं। किस लिए? अगर मुझे सिर्फ भगवान कृष्ण के कंबल और लकुटी लाठी मिल जाए तो। देख रहे हो उनकी वस्तुओं से कितना लगाव है, अनन्य प्रेम है। ठीक है। तीनों लोगों का,
कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए अपनी कुर्सी छोड़ देगा? नहीं। विधायक बन जाए कुर्सी छोड़ देगा? नहीं। तीनों लोगों का राज त्यागने को तैयार है, सिर्फ किस लिए? भगवान कृष्ण की अगर लाठी और कंबल मिल जाए तो। यहां तक की बात समझ में आई पहली लाइन की? यार दूसरी लाइन लिखते हैं, आठों सिद्धि नौ निधि। 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं। यह आपने पहले भी सुना है। जिस बच्चे ने हनुमान चालीसा पढ़ी है, उसमें हनुमान चालीसा, बहुत सारे हाथ उठा रहे हैं। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आती है? अष्ट सिद्धि, कनिष्क मना करिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 सिद्धियां हैं और 9 की 9 निधियां हैं हनुमान जी के पास हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, है ना, ऐसी करके सिद्धियां। तो ये कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 की 9 निधियों के मिलने के बाद जो सुख होता है, जो सुख मिलता है, वह सुख नंद बाबा, यानी कृष्ण जी के तो पिता है नंद बाबा, उनकी गाय चराने के सुख के आगे कुछ भी नहीं है, वह भी त्याग दूं। देख रहे हो, ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां ऐसे नहीं मिलती। आपने कभी YouTube पर ही, गूगल पर ही हनुमान जी के बारे में कभी देखा हो, सीरियल देखा हो, या उनके बाद अष्ट एक सिद्धि लेने के लिए उन्हें कितनी तपस्या करनी पड़ी थी, पता है आपको? कभी सर्च करना तो आपको पता चलेगा। और ऐसी सिद्धियां, ऐसी निधियां बटोरने के बाद, मिलने के बाद जो अपार शक्ति आपके अंदर आ जाती है, अपार खुशी आपको मिलती है, वह सारी की सारी त्याग देंगे। सिर्फ किस खुशी के लिए? अगर नंद बाबा की गाय चराने का मुझे मौका मिले। ठीक है, नंद बाबा की गाय चराना। देख रहे हो आप? तो कृष्ण जी से अनन्य प्रेम है कि नहीं है? ये अनन्य प्रेम किसको है? रसखान को। किसको है? रसखान को। जिनका वास्तविक नाम कोई बता सकता है मुझे? क्या था? कल बताया था मैंने। एक्सीलेंट, सैयद इब्राहिम। अब तीसरी लाइन का तीसरा देखिए, तीसरी लाइन देखिए, दूसरे सवैये की तीसरी पंक्ति देखिए। सीधे होकर बैठे, कमर सीधी करके बैठेंगे, एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे। अगर कोई प्रश्न मन में उठता है तो हाथ उठाएंगे। ठीक है। रसखान कबो इन अखियन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कबो यानी कब, आंखी से नहीं, आंखों से। तड़ाग कहते हैं तालाब को। वन यानी वन, आप जानते हैं, वन जंगल है ना, विपिन। तड़ाग यानी तालाब। कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि जब इन आंखों से मुझे, कब इन आंखों से मुझे उस ब्रजमंडल के तालाब, वन करने के दर्शन होंगे। कब रसखान कब इन अखियों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कब मुझे उस ब्रजमंडल के वन को, तड़ाग को यानी तालाब को देखने का अवसर मिलेगा। कितने लालायित हैं। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति आपने कभी की है? कभी करना। जैसी तुलसीदास ने की है श्री राम से, पता है आपको? पहले तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। पत्नी मायके चली गई, तुलसीदास जी भी पीछे पीछे चले गए। घनघोर वर्षा हुई, नदियां उफन गई, नदियों में अपार जल राशि वेग से बहने लगी, प्रवाहित होने लगी वेग से, खूब, यानी जल बहुत तेजी से बहने लगा। वे जब भी नहीं रुके पत्नी से मिलने के बाद जाने के लिए, नदी में कूद गए, तैर के जाने लगे। एक सांप मिला रास्ते में, सोचा रस्सी है पकड़ लो, इसे ही उसको पकड़ ली पूंछ उसकी, सांप की। वो तैरता तैरता उसके साथ तैरते तैरते चले गए, पार हो गए और पानी में भीगे लबालब और चले गए जहां उनकी पत्नी रहती थी, मकान पे। तो पत्नी ने कहा, क्या कहा? पत्नी ने कहा, लाज नावत आपको, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अस्सी चरम में देह ममता में ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम महु होती न भवबीत। अर्थात आपको मुझसे इतना प्रेम है, इस हाड़ मांस के पुतले से इतना प्रेम है, इतना प्रेम आप अगर श्री राम से करें
तो आपका जीवन सफल हो जाए। और वही दिन था, उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे तभी मिलूंगा जब मैं श्री राम के दर्शन कर लूंगा। छोड़ दिया, नहीं गए, श्री राम की भक्ति में लगे। और किसी ने कहा कि श्री राम की भक्ति करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं, तो हनुमान जी की भक्ति की, हनुमान जी के दर्शन हुए। ये चित्रकूट की बात है सारी। चित्रकूट बॉर्डर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। तो ऐसा कहते हैं, एक दोहा आता है, हनुमान जी ने पेड़ पर बैठकर कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वहां पर गए तो पहली बारी में नहीं पढ़ पाया, दूसरी बारी में उन्होंने पैर पकड़ लिया। समझे? बहुत सारी कथा है, मैं विस्तार से कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा। अभी हम कर रहे हैं रसखान के सवैये, ठीक है। उस दिन के बाद इन्होंने ऐसी भक्ति की कि देखिए रामचरितमानस लिखा, जो घर घर में ग्रंथ, यह ग्रंथ घर घर में रखा रहता, लोग सुबह शाम दोपहर या जब पाठ करते हैं। और ऐसा भी बताते हैं कि दोहा चौपाई शैली में लिखी हुई क्या चीजें, कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये देखिए, चौथी लाइन का अर्थ देखिए, कोटि, कोटि कहते हैं करोड़ों, कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कलधोत कहते हैं सोने के धाम, यानी सोने के महल, ठीक है। सोना, गोल्ड, सोना, ये सोना वाला नहीं कि खर्राटे मार के, सोना यानी गोल्ड, ठीक है। और करील एक कांटे वाला पौधा होता है, कांटे, और कुंजन यानी झाड़ी ऊपर वारो, अर्थात कांटे, कांटे वाला पौधा है ना, कांटे। अर्थात भगवान कृष्ण जहां रहते थे उनके कंटीली झाड़ी, कांटों के ऊपर, कांटों के बीच रहकर मैं जो है ना अपने सोने के धाम, सोने के महल भी त्याग दूं। मतलब जहां कृष्ण जी रहते थे वहां के जो कटीली झाड़ियां हैं, कांटे हैं, उनके ऊपर मैं अपने सोने के महल भी वार दूं। समझ आई? अर्थात रसखान को कितना प्रेम है कृष्ण जी की भूमि से, जहां वो रहे, जहां पे उन्होंने लीला की, और उनकी वस्तुओं से। ठीक है बच्चों, तो यह है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।